गड़बड़ियां, विभाजन क्या कम है आज कलीसियाओं में? क्या आप नहीं देखते हैं कि आपकी कलीसिया में कितने विभाजन हैं? सबको ज्यादा ही ज्ञान हो गया, ज्ञान बढ़ गया। यहां वहां से दुनिया भर की बातों को वे लोग सीख कर अपने आप को वे प्रभु समझ बैठे हैं, अपने आप को ही वे सब कुछ समझ लेते हैं। इसलिए कलीसियाओं के अंदर विभाजन है। और आज के समय में इंटरनेट की वजह से इतने ज्यादा प्रचारक उभर आए हैं और इन सारे प्रचारकों को देखकर हमारे फेवरेट्स कुछ बन गए हैं और हम उनकी सुनते हैं, वो हमारे फेवरेट्स हैं। और जो उनके जैसा नहीं बोलता वो गलत है। मैं आपसे यही नहीं कहना चाहूंगा कि जो मेरी आप सुन रहे हैं तो आप ये सोचें कि मैं जो बोल रहा हूं वही सही है और जो दूसरा प्रचारक यदि बता रहा है वो गलत हो सकता है। नहीं, चाहे प्रचारक मैं हूं या चाहे प्रचारक वो हो, उन सबको आप परमेश्वर के वचन से तुलना करके देखिए क्या उनके वचन परमेश्वर के वचन से मेल खाते हैं या नहीं। पौलुस के शिक्षाओं से, यूहन्ना की शिक्षा से, पतरस की शिक्षा से मेल खाता है या नहीं। यदि मेल नहीं खाता तब उनको आप अलग कर दीजिए। और मैं आपसे यही कह रहा था कि आजकल इतने ज्यादा प्रचारक होने की वजह से कलीसियाओं में विभाजन है। जाते हम एक ही कलीसियाओं में, लेकिन सुनते हम उस पास्टर की नहीं है जो वहां पर चला रहा है या फिर उस कलीसिया की रखवाली कर रहा है। हम उनके सुनते हैं जो हमको इंटरनेट में मिल जाते हैं। हमें यही नहीं कहता कि इंटरनेट से आपको वचन नहीं सुनना चाहिए या फिर यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म से आपको वचन नहीं सुनना चाहिए। सुनिए, अपनी उन्नति के लिए सुनिए, कलीसिया की उन्नति के लिए आप सुनिए। बहुत सारे ऐसे विषय होंगे जो आपकी कलीसियाओं में नहीं होंगी और उन विषयों में यदि आप परिपक्व नहीं है या फिर उस विषय में आपको जानकारी नहीं है और आपको इंटरनेट में या यूट्यूब के ऐसे प्लेटफॉर्म्स में आने वाले प्रचारकों के द्वारा कुछ आपको एक जानकारी मिल जाए या परमेश्वर का वचन मिल जाए, उन वचनों के द्वारा आप अपनी कलीसिया की उन्नति करने की कोशिश करिए, ना कि उस कलीसिया में विभाजन लाने की। बात करिए, प्रेम से उनको वचन सिखाइए और देखिए कैसे आप उस स्थानीय कलीसिया को भी परमेश्वर के वचन से, अपने ज्ञान से, जो आपने सुना हो या आपने जो सीखा हो, उससे आप उनकी बढ़ोतरी कर पाए, ना कि वहां पर विभाजन लाएं। विभाजन कब जरूरी है पता है? जब आपको लगे कि नहीं, बस अब ये कलीसिया सुनने वाली नहीं है, अब ये पासवान सुनने वाला नहीं है। कई सालों से वहां पर कलीसिया यदि चल रहा हो, मुर्दे स्थिति में रही हो, तो अब आपको लगता है कि उस मुर्दे स्थिति में जो उस कलीसिया में आने वाले लोग हैं, उनमें से कुछ बचे कुछ ऐसे लोग हैं जो प्रभु से प्रेम करने वाले हैं, उनको यदि आपको निकालना सही लगता है, उनको निकाल दीजिए आप। नहीं तो आप क्या करें, उस कलीसिया को जितना ज्यादा हो सके उठाने की, मजबूत करने की कोशिश करें। और यदि आपके बताने पर भी वे लोग नहीं सुनते हैं तो अंत में और क्या उपचार बचता है? और कुछ नहीं। आप बड़ी ही दीनता और नम्रता के साथ वहां से आप निकल जाएं, नहीं तो आप भी उनके जैसे हो जाएंगे। वे तो गड्ढे में जाएंगे ही जाएंगे, साथ में आप पर भी उनका प्रभाव पड़ेगा, आपके साथ भी ऐसा ही हो जाएगा। इसलिए ऐसे स्थितियों में यदि आपको लगता है कि कोई कलीसिया में परमेश्वर के वचन को ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता, वहां पर प्रेम को ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता, क्षमा जैसे परमेश्वर के आत्मिक फलों को ज्यादा वहां पर महत्व नहीं दिया जाता, वहां पर रहना नहीं रहना एक ही मतलब है। और मुझे लगता है कि ऐसे जगह में रहने से अच्छा आप कुछ ऐसी कलीसियाओं के विषय में जानकारी प्राप्त करें जहां पर आत्मिक फलों को ज्यादा महत्व दिया जाता हो, प्रेम को ज्यादा महत्व दिया जाता हो। क्योंकि यहाँ इन अध्यायों में हम लोग पढ़ते हैं या पढ़ेंगे अभी आने वाले समय में कि ये सब वरदान, अच्छी बातें, अच्छे काम, दान देने के विषय में जो कुछ भी अच्छे काम, चैरिटी से संबंधित ये सारी बातें यदि हम करते भी हों, लेकिन यदि हमारे अंदर प्रेम नहीं है तो क्या फायदा? बताइए। ये बात मैं नहीं कहता हूं, पौलुस कहते हैं। 13 अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे आगे जाकर, ठीक है? तो इसीलिए बात समझने की कोशिश करिएगा। तब ऐसे परिस्थितियों में विभाजन के बारे में यदि आप सोचते हैं तो ठीक है, अन्यथा वहां से अलग होने के बारे में सोचें तब ठीक है, अन्यथा विभाजन ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है, ठीक है? अब मैं ये भी नहीं कहना चाहता कि आपको अलग नहीं होना चाहिए। अलग होना चाहिए कब?
जब प्रभु आपको एक नए उद्देश्य के लिए, एक नई सेवा के लिए अलग करते हैं और आपके अलग होने से परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी होती है, तो आप अलग हो जाइए, अन्यथा ना होने से ही अच्छा है। ठीक है, आप ज्यादा समझदार हैं, प्रभु से दुआ करिएगा। यदि आप इस विषय में आप बहुत ज्यादा गंभीर हैं तो आप प्रार्थना करिए, प्रभु आपका मार्गदर्शन जरूर करेंगे। वो जिंदा है, वो जिंदा है मेरा यीशु, हाँ जिंदा है। वो जिंदा है, वो जिंदा है मेरा यीशु, हाँ जिंदा है। वो मर गया, गाड़ा गया, फिर तीसरे दिन वो जिंदा हुआ। वो मर गया, गाड़ा गया, फिर तीसरे दिन